Hello students, we are dealing with plant kingdom and today we will do gymnosperm part. Okay, let's do it. Our topic is बच्चा gymnosperms. Okay, जिम्नोस्पर्म एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका नीट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाता है, तो कीप इन माइंड जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आप लोग एक नोटबुक ले लीजिए और बढ़िया मेरे साथ चलिए। ठीक है, चलिए। जिम्नोस्पर्म दो भागों से बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, जिम्नोस प्लस स्पर्मा। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिम्नोस? जिम्नोस का मीनिंग होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड नेकेड। जिम्नोस का मीनिंग होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड। ठीक है, याद रखिएगा कि ये दे आर नेकेड सीडेड प्लांट, है ना। तुम्हें ये तो पता चला कि पहली बार यहाँ पे क्या आ गया, सीड आ गया। जब तक हम लोग यहाँ पे अभी क्रिप्टोगेम्स पढ़ रहे थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, वहाँ पे आपके पास सीड नहीं था। पहली बार सीड कहाँ प्रेजेंट हुआ है आपके पास, जिम्नोस्पर्म्स में। ओके, नोट डाउन। उसके बाद बच्चों चूंकि पहली बार सीड आया ना, तो इसलिए हमने उसको क्या कहा, फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा। आपके पास जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं, दोनों को हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, सीड बना है। ठीक है, अब सीड के केस में ये याद रखिएगा कि इनके पास क्या होता है, ओव्यूल होता है। क्या होता है इनके पास, ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल प्रेजेंट है जो कि एक दिन क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। बट बेटा दिस ओव्यूल इज नॉट कवर्ड विथ व्हाट, ओवरी। ओवरी कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, एंजियोस्पर्म्स में। यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ओवरी है ही नहीं, तो ओव्यूल कैसा रहेगा, नेकेड रहेगा बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोथ टाइम्स। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ ओव्यूल प्रेजेंट है बट ओवरी जो है वो क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, ओवरी एब्सेंट है इसलिए कभी यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा। नेक्स्ट केस ऐसा आता है बेटा कि दे आर वेस्कुलर प्लांट्स। दे आर व्हाट, वेस्कुलर प्लांट्स। एक क्वेश्चन यहाँ से भी नीट बनाता है कि वेस्कुलराइजेशन में दो चीजें होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं जाइलम और दूसरे को हम लोग बोलते हैं फ्लोएम, है ना। बेटा याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि जाइलम के पास यहाँ पे वेसल्स नहीं होते। कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, एफेड्रा है ना, नेटल्स है, वहाँ पे आपके पास क्या है, वेसल्स हैं, बट यहाँ पे वेसल्स क्या है, एब्सेंट है। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म वेसल्स आर एब्सेंट एंड यहाँ पे देखा जाए तो कंपेनियन सेल्स जो आपका एंजियोस्पर्म का फीचर है वो भी क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, याद रखिएगा फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट देयर। बट बेटा इनके पास एक चीज है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, कीप इन माइंड, याद रखिएगा इनके पास क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि आपके पास कंपेनियन सेल्स क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, अगर मैं कहता हूँ इनके बारे में तो इनके पास रूट्स हैं। इनके पास रूट्स ऐसी हैं जैसे हमारे पास डाइकॉट के पास है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, टैप रूट सिस्टम। इनके पास क्या है, टैप रूट सिस्टम है। एक एक्स्ट्रा स्पेशल टाइप की रूट मिलती है, इसको हम कहते हैं कोरोलॉइड रूट। कौन सी रूट है इनके पास, कोलोरॉइड रूट भी है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, दिस जिम्नोस्पर्म्स आर व्हाट, हेटेरोस्पोरस। कैसे होते हैं ये, दिस जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, क्योंकि क्या बनाते हैं, दो टाइप के स्पोर बनाते हैं। एक स्पोर को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर्स और एक को हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर्स। याद रखिएगा इस चीज को, माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और यही चीज अगर हम देखते हैं किसी केस में, मेगास्पोर केस में, तो मेगास्पोर में कहाँ बनेगा आपके पास, मेगा मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजिया इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ओव्यूल। एक बार एक नीट में पूछ चुका है, मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है, तो मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, तो ये पार्ट रहेगा। और कुछ अगर इसके बारे में देखा जाए तो बच्चों एक चीज और याद रखिएगा कि हेट्रोस्पोरस तो है ही है ये, बट इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा होता है, एनिमोफिली वाला क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ये वेरियस टाइप के हैं। अगर मैं कहता हूँ तो ये
मीडियम साइज ट्री भी हैं, मीडियम साइज ट्रीज भी हैं इसमें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें श्रब भी हैं, श्रब्स टाइप के भी होते हैं ये, है ना। अगर हम बात करते हैं तो इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूँ, इसका आप नीट में जान सकते हैं, आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड व्हाट दे हैव टॉल ट्रीज आल्सो। क्या है इनके पास, टॉल ट्रीज टाइप के भी हैं। और उस टॉल ट्रीज में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, दैट इज व्हाट योर सिकोया। क्या नाम है इसका, सिकोया। दिस सिकोया इज आल्सो कॉल्ड रेड वुड जायंट ट्री। दिस इज द जिम्नोस्पर्म, याद रहना चाहिए इसको, है ना। रेडवुड जायंट ट्री सिकोया होता है, जो कि टॉलेस्ट क्या है जिम्नोस्पर्म में, याद रखिएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि कैसा है बेटा, ये है टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो दे आर ऑफ वेरियस साइज शेप ऑल्सो। अगर कहा जाए तो मीडियम साइज ट्रीज भी रहेंगे, ये कैसे रहेंगे, श्रब्स भी रहेंगे, और ये कैसे रहेंगे, लार्ज साइज ट्री, दैट इज व्हाट योर सिकोया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकोया इज द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड जिम्नोस्पर्म। कहा जाता है कि जिम्नोस्पर्म की जब स्टडी चालू हुई तो जिम्नोस्पर्म के फादर जो थे दैट इज कॉल्ड बीरबल, बीरबल साहनी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं को फादर ऑफ इंडियन जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आती है बेटा कि जिम्नोस्पर्म में अगर मैं कहता हूँ टाइप्स कितने हैं, तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म्स को मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली जब डिवाइड किया गया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुए, ठीक है। एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इनको कहा गया साइकेडोफाइटा, इनको कहा गया साइकेडोफाइटा, और इनको कहा गया कोनीफेरोफाइटा। याद रखिएगा, साइकेडोफाइटा में आपके पास आते हैं साइकाडेल्स, यहाँ आते हैं साइकाडेल्स, और एग्जाम्पल है इसमें साइकस, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास साइकस, ओके। और यही चीज़ हम देखते हैं कोनीफेरोफाइटा में, तो हमारे पास आते हैं कोनीफेरेल्स एंड कोनीफेरेल्स, और दूसरा आता है यहाँ पे जो हम कहते हैं जिंगोएल्स, जिंगोएल्स, ओके। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जिंगोएल्स पे, एग्जाम्पल इज व्हाट जिंगो, ठीक है। और हमारे पास कोनीफेरल्स में आ जाते हैं आपके पास पाइनस, पाइनस आप लोग जानते ही होंगे, और दूसरा रहेगा सीड्रस। कह रहे हैं यहाँ पे सीड्रस एंड पाइनस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट कोनीफेरोफाइटा। तो ये आपका जनरल फीचर्स हो गए इसके जिम्नोस्पर्म्स के, याद रखिएगा। दे आर हेटेरोस्पोरस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दे हैव एल्बुमिनस सेल्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेसल्स क्या होता है इनमें, एब्सेंट होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मीनिंग क्या होती है इसके पास, तो सीड है लेकिन क्या नहीं है, ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं रहेगी तो फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा तो सीड कैसे रहेगी, नेकेड रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस आपके साइकस में और आपके यहाँ से एग्जांपल लेते हैं पाइनस का, ठीक है। पाइनस और साइकस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इनकी मॉर्फोलॉजी देखिए। अगर मैं बनाता हूँ साइकस, तो ये बेटा कैसे होते हैं, ये साइकस रहा, ये क्या है उसकी स्टेम है, ये साइकस की क्या है, ये स्टेम है, ठीक है। अब बच्चों याद रखिएगा, स्टेम के बाद यहाँ पे बढ़िया से क्या बनता है उसका कोन, याद रखिएगा ये साइकस का क्या है, कोन है। बट डिफरेंस ये आता है बेटा कि जो साइकस होता है, इस साइकस के केस में अगर मैं कहता हूँ ये कोन बन रहा है, तो ये कोन जो है ये सिर्फ मेल में बनेगा, फीमेल में कभी भी कोन नहीं बनेंगे। ये इसकी लीफ है, ये इसकी क्या है, लीफ है, एंड दिस लीफ आर व्हाट पिन्नेटली कंपाउंड, याद रखिएगा, दिस लीव्स आर व्हाट पिन्नेटली कंपाउंड, ठीक है। तो ये रहा साइकस प्लांट, इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। दिस इज व्हाट द साइकस। तो याद रखिएगा इनके पास जो रूट है, दैट रूट अभी थोड़ी देर पहले बताया, दे हैव व्हाट टैप रूट, ये रहा साइकस का मेल, ठीक है। याद रखिएगा फीमेल भी ऐसी रहेगी, बट याद रखिएगा यहाँ पे जो फीमेल है, थोड़ा सा छोटा सा बनाता हूँ मैं फीमेल को, फीमेल भी यहाँ पे बना दिया मैंने, ठीक है। फीमेल में याद याद रखिएगा कि कौन प्रेजेंट नहीं है, कौन इज एब्सेंट इन केस ऑफ व्हाट फीमेल्स, और ये क्या रहा उनका, ये क्या उनकी लीफ है, और लीफ कैसे रहेंगे, अगेन कैसे रहेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड, ठीक है।
और यहाँ पे फीमेल कौन एब्सेंट है, लेकिन फीमेल क्या रहेगा, मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला पॉइंट ये आता है कि साइकस, साइकस जो है दैट इज डायोशियस। कैसा है साइकस, साइकस डायोशियस है। और बेटा याद रखिएगा दे आर व्हाट, यूनिसेक्सुअल, जिसको हम कहते हैं डायोशियस, तो यूनिसेक्सुअल याद रखिएगा। डायोशियस का मीनिंग क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। मेल कौन क्या रहेगा, मेल कौन यहाँ प्रेजेंट है, बट फीमेल कौन, फीमेल कौन यहाँ पे कैसा है, एब्सेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइकस अगर देखा जाए तो पाम ट्री लाइक है, तो कैसा है, पाम ट्री लाइक है ना। दूसरा चीज, एक चीज और दिखेगा, क्या ये ब्रांच दिख रहा है क्या, नहीं, तो कैसे हैं, दे आर व्हाट, अनब्रांच्ड। याद रखिएगा दे आर व्हाट, अनब्रांच्ड। तो साइकस आर डायोशियस है ना, ये आपका मेल है और ये आपकी कौन है, फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास लीफ है बच्चों, याद रखिएगा इनकी जो लीफ है दैट लीफ इज व्हाट, पिन्नेटली कंपाउंड। कैसे रहेगी ये, पिन्नेटली कंपाउंड क्या रहेगी, यहाँ पे लीफ रहेगी। पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब होता है कि लीफ ऐसे रहेंगे, उसके लीफलेट्स यहाँ रहेंगे। ठीक है, इस दिस काइंड ऑफ लीफ आर प्रेजेंट इन व्हाट, साइकस। याद रहेगा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, अनब्रांच है, पाम ट्री लाइक है, मेल है, फीमेल कौन क्या है, मेल कौन प्रेजेंट है, फीमेल कौन क्या है यहाँ पे एब्सेंट है, यूनिसेक्सुअल दैट इज डायोशियस है। ठीक है, इनके पास स्पेशल टाइप की क्या है, रूट्स है बेटा, विच आर व्हाट, लिटिल बिट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। दिख रहा है ये वाला जो आपके पास रूट दिख रही है, इन्हीं रूट को हम लोग कौन सी रूट बोलते हैं, कोलोरॉइड रूट। तो याद रखिएगा साइकस हैव स्पेशल रूट, इनके पास क्या है, स्पेशल रूट है, एंड दैट रूट इज कॉल्ड व्हाट, कोरालॉइड रूट। और ये कोलोरॉइड रूट में क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, कोलोरॉइड रूट पे नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया होते हैं, इसके पास क्या होते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। उसमें भी एग्जांपल जो है, पहला हमारे पास है नोस्टॉक एंड दूसरा हमारे पास है एना बेना। ठीक है, तो एना बेना एंड नोस्टॉक आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, साइनो क्या बोलते, साइनोबैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द रूट ऑफ व्हाट, साइकस प्लांट। साइकस प्लांट के बारे में फटाक से एक बार देखते हैं। साइकेडोफाइटा में साइकस आ जाएगा, मेल कौन प्रेजेंट है, फीमेल कौन एब्सेंट है। उसके बाद ये यूनिसेक्सुअल है, टैप रूट सिस्टम है इनके पास जो रूट है दैट इज रूट इज व्हाट, टैप रूट है ना। और ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, कोरालॉइड रूट। याद रखिएगा, ठीक है, पाम ट्री लाइक है, अनब्रांच्ड है, और इनके जो रूट हैं कोलोरॉइड रूट, उसमें क्या रहेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, दैट इज व्हाट नोस्टॉक एंड एनाबेना। नेक्स्ट पार्ट आती है बेटा यहाँ पे, तो ये रहा आपके पास किसके बारे में, साइकस के बारे में। जब हम बात करेंगे दैट इज व्हाट योर पाइनस, तो पाइनस जो रहेंगे दे आर व्हाट, कोन लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कोनीफेरल्स। ठीक है, इनमें क्या रहेगी, दे आर व्हाट, ये इसकी स्टेम है ना। उसके बाद ये वाला जो पार्ट रहेगा दैट इज व्हाट देयर रूट्स, ये जो प्रेजेंट है दैट इज आल्सो व्हाट, रूट। तो इनकी रूट भी कैसी है, टैप रूट है। कैसे रूट है इनके पास, टैप रूट है, बट इनके रूट में भी क्या है, एसोसिएशन है। जैसे हमारे पास साइकस के पास एसोसिएशन था, वैसे इनके पास क्या है, रूट में एसोसिएशन है। अब ये भी कैसे हैं, ब्रांच है। आपके पास जो पाइनस दिखता है दैट पाइनस इज व्हाट, ब्रांच। ठीक है, और इनके पास क्या रहेंगे, इनके पास भी क्या रहेंगे, लीफ रहेंगे। ठीक है, इनके पास भी क्या रहेंगे, लीफ रहेंगे। ठीक है, इनकी लीफ जो रहेगी बेटा, दैट लीफ आर व्हाट, नीडल लाइक लीफ। इनके लीफ थोड़ी सी पिन्नेटली कंपाउंड नहीं है, यहाँ पे कैसी है, नीडल लाइक लीफ है ना। चलो ये साइकस रहा, इसमें एक जगह पे क्या बनेगा, एक जगह बनेगा आपका मेल कोन। क्या बनेगा यहाँ पे, ऐसा करके क्या बनेगा यहाँ पे, मेल कोन बनेगा। और एक जगह पे क्या बनेगा, ऐसा करके क्या बनेगा, फीमेल कोन बनेगा। मतलब ये कैसे होते हैं, दे आर नथिंग बट योर मोनोशियस। मतलब एक ही प्लांट बॉडी में क्या रहेगा, मेल कोन भी रहेगा और क्या रहेगा, फीमेल कोन रहेगा। चलो इस पे बात करते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंस देखा जाए तो साइकस कैसा था, डायोशियस था। तो बच्चों याद रखिएगा कि पाइनस जो है, दिस पाइनस इज व्हाट, मोनोइशियस। मोनोशियस का मतलब होता है बाई सेक्सुअल। याद रखिएगा क्योंकि इसमें मेल और फीमेल कौन क्या बने हैं, एक साथ बने हैं।
नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मेल कौन प्रेजेंट एंड फीमेल कौन एब्सेंट। यहाँ क्या है, मेल एंड फीमेल कौन बोथ आर व्हाट, बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है पाम ट्री है, पाम ट्री जैसे तो नहीं है, ये कैसे हैं, ये कौन लाइक ट्रीज हैं, कैसे ट्रीज हैं ये, कोनिफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट पार्ट रहेगा कैसे है ये, अनब्रांच है, तो बच्चों ये कैसा है, ये कैसा है, ब्रांच्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कैसा रहेगा ये, ब्रांच रहेगा। और ब्रांच में टेक्स्ट बुक ने दो एग्जांपल देके रखे हैं, दैट इज व्हाट योर पाइनस, पाइनस एंड व्हाट सीड्रस। ठीक है, पाइनस एंड सीड्रस बोथ आर व्हाट ब्रांच। इनकी लीफ देखी जाए, अच्छा इनकी लीफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। इनकी अगर लीफ देखता हूँ मैं, तो इनकी लीफ थोड़ी सी बेटा कैसे होती है, नीडल लाइक लीफ होती है सीधे से। ये कौन सी लीफ है, नीडल लाइक लीफ है। और इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा, इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। और इसके ऊपर एक क्यूटिकल की क्या है, लेयर है। जिम्नोस्पर्म को ऐसा बनाया गया है इनकी लीफ को कि लीफ कैन परसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, है ना। और याद रखिएगा ये एडाप्टेशन है जेरोफाइट का, कहीं ना कहीं जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, दिस इज नथिंग बट जेरोफाइटिक, जेरोफाइटिक एडाप्टेशन। याद रखिए ये कैसा है, जेरोफाइटिक एडाप्टेशन है। डेजर्ट में चूंकि पानी तो है नहीं, और ये प्लांट अगर वहाँ प्रेजेंट रहे तो क्या हो जाएगा, इनकी लीफ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, नीडल लाइक लीफ होगी, तो रिड्यूस सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया रिड्यूस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। तो ये कैसी लीफ है बेटा, इनकी इनकी लीफ है नीडल लाइक लीफ। कैसी लीफ है इनकी, नीडल लाइक लीफ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नीडल लाइक क्यों है, तो इनके इसके ऊपर क्या किसकी लेयर है, इसके लेयर है क्यूटिकल की लेयर है। ठीक है। उसके बाद इसके पास जो स्टोमेटा प्रेजेंट है बच्चों, याद रखिएगा ये स्टोमेटा कैसा है, स्टोमेटा इज व्हाट, संकेन स्टोमेटा। कैसा स्टोमेटा है, संकेन स्टोमेटा। इसकी खासियत क्या होता है, संकेन स्टोमेटा का खासियत ये होता है कि नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है, और डे टाइम में स्टोमेटा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। जबकि आप नॉर्मल प्लांट देखो तो स्टोमेटा जो रहते हैं दिन में क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, और नाइट में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। आप आगे आने वाले चैप्टर्स में देखना C4 प्लांट्स, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाई जाएगी आपको, तो वहाँ देखिएगा यहाँ पे स्टोमेटा जो रहेगा दैट इज ऑल्सो व्हाट, संकेन स्टोमेटा। C4 प्लांट्स में अगर देखा जाए तो जीरो पार्टी एडाप्टेशन में आपके पास कैम्प पाथवे आ जाती है, वहाँ पे आपको कौन सा स्टोमेटा मिलेंगे, संकन स्टोमेटा मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट रहा आपके पास। तो पाइनस आर मोनोशियस बाइसेक्सुअल, पाइनस में मेल फीमेल कौन क्या है, दोनों प्रेजेंट है। कैसे ट्रीज है ये, कौन लाइक ट्रीज है, कैसा है ये, ब्रांच्ड है, ब्रांच में एग्जांपल पाइनस एंड सीडरस दोनों का आया है। इनके पास जो लीफ है वो कैसी लीफ है, नीडल लाइक लीफ है। इनके पास कैसी लीफ थी, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ थी। इनके पास जेरोफाइटिक एडाप्टेशन है ना, जैसे कि यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर होना, और उसके बाद स्टोमेटा का संकन होना, ये दिखाता है कि इन्होंने क्या किया, अपने आप को डेजर्ट एरिया में क्या किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, that is what your this association is nothing but your mycorrhiza। इनके रूट में क्या होते हैं, माइकोराइजा होते हैं। तो याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं अपने माइकोराइजा राइजा केस में, दिस इज माइकोराइजा, माइकोराइजा इज अ फंगस, एक प्रकार की क्या है ये, फंगस है, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विथ रूट ऑफ पाइनस। किस चीज़ के लिए, फॉस्फोरस के लिए। याद रखिएगा अगर मैं बात करता हूँ फॉस्फोरस के केस में, तो याद रखिएगा ये माइकोराइजा फंगस है जो प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, फॉस्फोरस। एंड बदले में प्लांट इसको क्या देता है, शेल्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या थे, बैक्टीरिया थे कोलोरॉइड रूट में, है ना। तो यहाँ नाइट्रोजन के लिए था, क्योंकि यही चीज यहाँ पे किसके लिए है, फॉस्फोरस के लिए है। तो याद रखिएगा माइकोराइजा, जिसको हम वैम भी कहते हैं, वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। इसका अगर मैं जीनस कहता हूँ, इसका जीनस क्या होता है, ग्लोमस होता है, आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, क्या बोलेंगे हम इसको, इसका जो जीनस है दैट्स कॉल्ड व्हाट, ग्लोमस। याद रहेगा। तो फाइनस आर मोनोशियस बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल कौन सा प्रेजेंट, है ना। और उसके बाद कौन लाइक ट्रीज है, ये ब्रांच्ड है, नीडल लाइक लीफ है इनके पास, वेस्कुलर अर्बेस्कुलर क्या है इनके पास, माइकोराइज है। और मैं इसके बारे में एक चीज और बताता हूँ फाइनस के बारे में, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे बेटा, दे आर विंग्ड।
कोई पूछे कि विंग्ड पॉलन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो याद रखिएगा पॉलन ग्रेन्स की है। इससे याद आया कि इनके पास क्या होता है, इनके पास याद रखना जिम्नोस्पर्म जो है बेटा, इनके पास हाईली रिड्यूस्ड, वेरी हाई, हाईली रिड्यूस्ड क्या है, हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है। they don't have they don't have free living, है ना, फ्री लिविंग व्हाट, एग्जिस्टेंस। ये क्या बोल दिया मैंने, तो याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा में जो आपके पास पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो आपके पास ओव्यूल रहेगा, वो स्पोरोफाइटिक बॉडी में एम्बेडेड है ना, उसका कोई अपना फ्री लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो सेम केस जिम्नोस्पर्म में दे आर हैविंग व्हाट वेरी, अगर मैं बात करता हूँ एल्गी की, अगर मैं बात करता हूँ ब्रायोफाइटा की, अगर मैं बात करता हूँ टेडोफाइटा की, तो याद रखिएगा वहाँ पे जो बॉडी है, जो गेमेटोफाइटिक बॉडी है, उसका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है, दिखता है कि फ्री लिविंग बॉडी कहाँ बन रही है उसकी। यहाँ कैसा है, उस कॉम्पैक्ट मास के अंदर ही, जो जिसको हम कोन बोलने वाले हैं, अभी आने वाला है वो चीज, तो उसी के अंदर क्या है, ये गेमेटोफाइट एम्बेडेड रहते हैं, तो दे डोंट हैव व्हाट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इनके याद रखिएगा, दे हैव हाईली रिड्यूस व्हाट गेमेटोफाइट्स, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन केस ऑफ गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट बहुत ही ज्यादा रिड्यूस होता है देन द ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये टेक्स्ट ने लाइन मेंशन करके रखी है, तो कीप इन माइंड कि इनका जो गेमेटोफाइटिक है उसके पास फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे किसके पास है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के पास है। बट याद रखिएगा दे आर हेटेरोस्पोरस, तो यहाँ पहली बार क्या बना, सीड बना, इसलिए हमने क्या बोला, इसको स्पर्मेटोफाइटा कहा, ठीक है। इनके पास जो लीफ है बेटा, साइकस के पास जो लीफ है, ये ऐसे विथस्टैंड की गई है कि दे कैन सर्वाइव इन व्हाट हाई टेम्परेचर आल्सो, दे कैन दिस काइंड ऑफ लीफ withstand what, withstand high temperature, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये रहा आपके पास साइकस, ये रहा आपके पास पाइनस। तो इसके बारे में जितने भी डायग्राम है जो साइकस और पाइनस के, उसको गो थ्रू करिएगा आप लोग, किसमें, आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में। एक बार एनसीईआरटी लेके बैठिए, उसमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन है। हमको एनसीईआरटी से बाहर तभी जाना है जब हम क्वेश्चंस का रेंज देखेंगे। अगर क्वेश्चन का रेंज एनसीईआरटी के बाहर है इस टॉपिक से, तो मैं वो चीज़ बताऊंगा। फिलहाल जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट पार्ट इज व्हाट योर सिंपल थिंग, है ना। याद रखिएगा, इतना पहले आप लिखिए, उसको फिर कंटिन्यू करते हैं इसका लाइफ साइकिल, ठीक है। इसको कॉपी करिए। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग यहाँ पे कहते हैं मेल कोन और मेल स्ट्रोबिलाई। इसको हम कहते हैं मेल कोन और मेल स्ट्रोबिलाई। थोड़ा सा अगर मेल कोन को देखा जाए बच्चों, ऐसा कोई स्ट्रक्चर क्या दिखता है, मेल कोन दिखता है, और अंदर से ये कैसा रहेगा, ऐसा मेल कोन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ, तो याद रखिएगा दिस इज द मेल कोन, यहाँ से निकलेंगी छोटी छोटी लीफ, ठीक है, यहाँ से निकलेंगे छोटी छोटी लीफ, जिसको हम कहेंगे माइक्रो स्पोरोफिल। इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। और इस माइक्रोस्पोरोफिल पे बैठा रहेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान से देखना क्या है ये, दिस इज नथिंग बट स्पोर बेयरिंग लीफ आर कॉल्ड व्हाट, माइक्रोस्पोरोफिल। कीप इन माइंड, ओके, याद रखिएगा। तो माइक्रोस्पोरोफिल आर द पार्ट ऑफ व्हाट, मेल कोन, है ना। दिस इज नथिंग बट स्पोर बेयरिंग लीफ विच आर कॉल्ड व्हाट, माइक्रोस्पोरोफिल, एंड these आर हैविंग व्हाट, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा, ठीक है। अब जो है माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा, इसके अंदर होगा बेटा, क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, थोड़ा मैच्योर करेगा अपने आप को, और क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाएगा यहाँ से, माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट विल अंडरगो व्हाट, मियोसिस, दैट विल अंडरगो मियोसिस। जैसे मियोसिस करेगा, तो यहाँ से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। ये जो स्पोर बनेंगे मियोसिस करने के बाद, एक मियोसिस से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। और मजे की बात यह है, अगर ये पाइनस होता, तो इस पाइनस के केस में क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। तो याद रखिएगा दिस आर नथिंग बट योर माइक्रोस्पोर्स, है ना। ये कौन है बेटा आपके, दिस आर नथिंग बट माइक्रोस्पोर्स
which are also called what? Pollen, pollen grains. And these pollen grains are highly reduced. Okay, तो याद रखिएगा pollen grains is nothing but male gametophyte and it is very much what? Reduced. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या हुआ, मेल कोन बना, मेल कोन को हमने मेल स्ट्रोबिलाई किया है। इट इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं तो दिस इज नथिंग बट योर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। टेक्स्ट बुक ने इसके लिए बोल के रखा है लैक्स, क्या नाम के देखे रखा है इसको, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर और लैक्स स्ट्रक्चर। ओके, कॉम्पैक्ट और लैक्स स्ट्रक्चर। तो मेल कोन इज योर मेल स्ट्रोबिलाई, है ना, ऐसा दिखेगा मेल कोन। इसको अंदर से देखोगे तो ये क्या है, स्पोर बेरिंग छोटी छोटी लीफ हैं। इसी लीफ के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या अंदर कौन भरे भरे पड़े हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस करेगा तो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स। एंड दिस माइक्रोस्पोर्स आर कॉल्ड व्हाट, pollen grains. And this pollen grains are what, male gametophyte and this is very much reduced. अब क्या हो जाएगा, जैसे मेल मैच्योर होगा मेल कौन, वो डिस्पर्स होगा। जैसे वो फटेगा तो उसमें से क्या निकलेंगे, पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे इसमें से, पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ उड़ेंगे, हवे में। जब हवे में उड़ेंगे तो हम ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, विंड से होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। याद रखिएगा, विंड पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। तो ये सारे पॉलन ग्रेन्स हवे में क्या उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा रहेगा आपके पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा है दिस कॉल्ड व्हाट, फीमेल, क्या बोलेंगे, फीमेल कोन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, द फीमेल कोन और फीमेल फीमेल स्ट्रोबेलाई, इसको हम कहेंगे फीमेल स्ट्रोबेलाई, ठीक है। ये भी कैसा रहेगा, कॉम्पैक्ट मास रहेगा। अब याद रखिएगा इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास फीमेल स्ट्रोबेलाई था, ऐसे क्या हो गया यहाँ पे, अब ये रहा फीमेल कोन। समझिए कौन सा कोन है, फीमेल कोन है। और अंदर से इसको भी क्या देखिए, कॉम्पैक्ट मास है ये, है ना। ये भी कौन रहा आपके पास, फीमेल कोन रही। इसको भी आप देखिए, दिस इज द एक्सिस, यहाँ पे क्या है, ये छोटी छोटी क्या है, लीफ है कि नहीं। अगर वो माइक्रोस्पोरोफिल था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेगा स्पोरोफिल, इसका नाम हो जाएगा मेगा स्पोरोफिल। फीमेल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा, और माइक्रो के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मेल के लिए, ठीक है। अब इसी फीमेल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो रहेगा, इसमें रहेगा बच्चों, दिस इज द मेगा स्पोरेंजिया। दिस इज नथिंग बट योर मेगा स्पोरेंजिया एंड दिस मेगा स्पोरेंजिया इज द ओव्यूल। याद रखिएगा ये क्या है बेटा अंदर, दिस इज नथिंग बट ओव्यूल, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट मेगा स्पोरेंजिया। ये जो मेगा स्पोरेंजिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब जो मेगा, अब ये ओव्यूल है, थोड़ा सा इसको बना के देखते हैं। सी दिस, अगर ये देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये कैसा दिखेगा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा दिस इज द मास ऑफ ओव्यूल। अंदर जो रहेंगे, अंदर जो सेल्स रहेंगे, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि प्रेजेंट है आपके पास। और इसमें जो रहेगा, दिस इज द ओव्यूल पार्ट, ठीक है, ये रहा। अब अंदर जो मास है, इस मास ऑफ सेल्स को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। तो याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड द न्यूसेलस। आपने एंजियोस्पर्म में कभी ना कभी पढ़ा होगा। नेक्स्ट पार्ट कौन है, दिस कॉल्ड व्हाट, इंटेग्यूमेंट। दिस इज कॉल्ड द इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस दोनों को मिला के क्या बनता है, ओव्यूल, ठीक है। अब इसी न्यूसेलस में बच्चों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ। इसी न्यूसेलस में एक सेल क्या होगा, मैच्योर होगा सीधे। एक सेल क्या होगा यहाँ पे, इसी न्यूसेलस में एक सेल क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। इसी मैच्योर सेल को क्या कहूँगा मैं, न्यूसेलस में क्या होगा, एक सेल मैच्योर होगा, इसी मैच्योर सेल को कहूँगा मैं एमेगा स्पोर मदर सेल। बच्चों याद रखिएगा, द स्ट्रोबिला इज ऑल्सो डिप्लॉयड, स्पोरोफिल इज ऑल्सो व्हाट, डिप्लॉयड, है ना। मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल इज ऑल्सो डिप्लॉयड, बट माइक्रोस्पोर्स आर व्हाट, हैप्लॉयड। उसी तरह अगर मैं कहता हूँ मेगास्पोरोफिल इज ऑल्सो व्हाट, डिप्लॉयड,
ओव्यूल इज ऑल्सो व्हाट डिप्लॉयड, एंड योर अब देखना मेगास्पोर मदर सेल इज ऑल्सो व्हाट डिप्लॉयड। अब ये किस में जाएगा, इट विल अंडरगो मियोसिस, दिस विल अंडरगो व्हाट मियोसिस। और जैसे मियोसिस में जाएगा तो अंदर ये पूरा क्या भरा पड़ा है, ये जो बच्चों को अंदर भरा पड़ा है, दिस इज नथिंग बट योर न्यूसेलस, जिसमें अंदर भरा पड़ा है, दिस इज व्हाट योर न्यूसेलस। तो याद रखिएगा ये पार्ट कौन सा है, न्यूसेलस है। न्यूसेलस का एक सेल क्या हो गया है, मैच्योर हो गया है, उसको हमने क्या बोला है, मेगास्पोर मदर सेल। अब फाइनली क्या होगा, इसी मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। तो ये रहा आपके पास है, अंदर पूरा क्या है, न्यूसेलस है, अंदर पूरा मास किसका है, न्यूसेलस का है। और इसी न्यूसेलस के मास में कितने सेल बनेंगे, एक, दो, तीन और चार। अब ये चारों के चार कैसे हैं, ये चारों के चार कैसे हैं, हैप्लॉइड 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 और हैप्लॉइड। इसको हम कहेंगे मेगा स्पोर्स। कितने मेगा स्पोर बने हैं, चार। चार में से तीन क्या हो जाएंगे बेटा, डीजेनरेट। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, डी जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड क्या बचेगा, एक ही क्या बचेगा, फंक्शनल। ठीक है, तो इसमें से तीन क्या हो जाएंगे, अगर मैं बोलता हूँ तो ये वाला कैसे हो जाएगा, रप्चर, ये भी रप्चर, ये भी रप्चर, बचेगा एक। तो अगेन अब इसके आगे थोड़ा देखते हैं अपन कैसा होने वाला है। तो आपके अगेन ये क्या था, न्यूसेलस वाला पार्ट था, न्यूसेलस है, उसके अंदर चार सेल थे, ये पूरा किससे भरा पड़ा है, ये पूरा भरा पड़ा है न्यूसेलस से। ठीक है, और उसमें से तीन क्या हो गए हैं, डीजेनरेट हो गए हैं, और एक ही मेगास्पोर क्या बना बचा है ना। ये जो मेगास्पोर है दैट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मेगास्पोर। ठीक है, अब यही डिप्लॉयड हैप्लॉइड जो मेगास्पोर है, याद रखिएगा ये क्या करेगा, ये अभी करेगा माइटोटिक डिवीजन। क्या करेगा ये, माइटोसिस। और बच्चों ये जो भरा पड़ा है अभी भी क्या है ये, दिस इज नथिंग बट योर न्यूसेलस, दिस इज व्हाट योर न्यूसेलस। अब क्या माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद धीरे धीरे ये जो मास है, ये जो मास है, ये क्या होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा। अब जो ये सेल था, ये सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और इसको पूरी तरीके से कवर किसने करके रखा हुआ है, इसको कवर करके रखा है न्यूसेलस ने, है ना। माइटोसिस करने के बाद अब जो चीज़ बनी है, इसको याद रखिएगा, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। और याद रखिएगा ये जो एंडोस्पर्म वो कैसा है, हैप्लॉइड है। अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स के बच्चों, तो याद रखिएगा एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है दैट इज ट्रिप्लॉइड। वो कैसे बनता है, वो तब बनता है जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ भी नहीं, अभी मेल आया भी नहीं है, तो भी क्या हुआ है, यहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है, एंड दैट इज हैप्लॉइड। तो क्या किया हमने, हमने फीमेल का कोन देखा हुआ है, फीमेल के कोन में क्या है, मेगास्पोरेंजिया है, जिसको हमने ओव्यूल कहा है। मेगास्पोरेंजिया में बाहर की तरफ इंटेगुमेंट है और अंदर नीचे की तरफ कौन है, न्यूसेलस है। ये जो न्यूसेलस है उसमें से एक सेल क्या होगा, मैच्योर होगा, तो क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है दिस विल अंडरगो व्हाट, मियोसिस। तो क्या करेगा, इसमें से तीन क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट, एंड एक क्या बचेगा, फंक्शनल। ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। और यही एंडोस्पर्म, याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पे, यही जो एंडोस्पर्म है यहाँ पे एक दिन क्या बनाएगा, यही एंडोस्पर्म यहाँ पे बनाएगा आर्किगोनिया। और एक आर्किगोनिया नहीं, मोर देन वन आर्किगोनिया। और साइड साइड में क्या रहेगा, दिस इज नथिंग बट योर एंडोस्पर्म वाला पार्ट, है ना। तो एंडोस्पर्म इज नथिंग बट द गैमेटोफाइट, याद रखिएगा, दिस इज नथिंग बट द गैमेटोफाइट ऑफ व्हाट, फीमेल। फीमेल का गैमेटोफाइट कौन है, एंडोस्पर्म में। और इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, इसके अंदर बैठा हुआ है सिंगल एग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्किगोनिया। याद है इसके पास ओवरी नहीं थी, तो इसके पास क्या है, आर्किगोनिया है। और ये जो बैठा हुआ है दैट इज नथिंग बट योर एग विच इज हैप्लॉइड। ठीक है, साइड बाय साइड क्या है पूरा, ये एंडोस्पर्म है जो कि हैप्लॉइड पोर्शन है उसका पूरा, है ना। और साइड साइड में इसको कवर किसने करके रखा हुआ है, पूरा कवर करके रखा हुआ है किसने, न्यूसेलस ने। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, न्यूसेलस वाला पार्ट है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर, ये पार्ट कौन से हैं, न्यूसेलस के हैं। अब याद रखिएगा, अब क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन आएंगे, याद रखिएगा क्या आएंगे यहाँ से। और बच्चों यहाँ पे क्या था, दिस इज नथिंग बट योर इंटेगुमेंट। इसमें भी क्या रहेगा, इंटेगुमेंट है, इसमें भी क्या रहेगा, इंटेगुमेंट है ना। इनमें भी क्या रहेंगे, इंटेगुमेंट रहेंगे।
ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, इंटेगुमेंट रहेंगे, है ना। एंड फाइनली क्या होगा, अब होगा, अभी हमारा रेडी है, ये हमारी फीमेल क्या है, अब रेडी है। अब इस फीमेल को क्या करना पड़ेगा, मेल देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा पॉलन ग्रेन कहाँ पे आएंगे, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये आ गया पॉलन ग्रेन्स, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आएंगे। इस पार्ट को हम कहेंगे पॉलन चैम्बर, क्या बोलेंगे इसको, पॉलन चैम्बर। और ये पॉलन ग्रेन्स कैसे आए होंगे, जो पॉलन ग्रेन्स थे ये किसके थ्रू आए होंगे, विंड के थ्रू आए होंगे, ठीक है। विंड के थ्रू यहाँ आए, ये किसके थ्रू आए हैं, विंड के थ्रू, ठीक है। विंड के थ्रू आए और किसके अंदर आ गए, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं। जो रुके हुआ पार्ट है वो कौन सा है, दैट इज नथिंग बट पॉलन चैम्बर विच इज प्रेजेंट इन व्हाट, फीमेल के मेगास्पोरेंजिया में। अब क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब बनाएगा, क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। पहली बार क्या बनी है, पॉलन ट्यूब बनी है, इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पॉलिनेशन हुआ है, याद रखिएगा, इसका जो पॉलिनेशन हुआ है, पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ट्यूब बनी है, पॉलन ट्यूब का जो क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं साइफोनोगैमी, साइफोनोगैमी। जब पॉलन ग्रेन का जो मेल गैमेट है वो किससे ट्रांसफर हो रहा हो, पॉलन ट्यूब से। तो पॉलन ट्यूब से क्या निकला है, पॉलन ट्यूब के अंदर कौन है, मेल का गैमेट है। तो जब कभी भी याद रखिएगा मेल गैमेट किससे ट्रांसफर हो रहा हो, पॉलन ट्यूब से ट्रांसफर हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइफोनोगैमी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वो जो पॉलन ग्रेन्स का जो मेल गैमेट है, वो मेल गैमेट यहाँ से ऐसे करके क्या आएगा, नीचे आएगा, नीचे आया। अब यहाँ से नीचे आने के बाद किसको फर्टिलाइज करेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा। और जैसे ही क्या करेगा, वो एग को फर्टिलाइज करेगा, बच्चों याद रखिएगा, नेक्स्ट पोर्शन, अब ये रहा तुम्हारे पास, ये रही आपकी आर्किगोनिया, है ना, आर्किगोनिया। यहाँ पे कौन था आपके पास, एग था सिंगल, अब वो क्या बन चुका है, मेल गैमेट से फर्टिलाइज होने के बाद क्या बन चुका है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट नाउ जाइगोट, क्या बन चुका है, ये जाइगोट बन चुका है, क्योंकि पॉलन ग्रेन कैसे थे, एन थे, और एग भी कैसा था, एन था। दोनों ने क्या किया, दूसरे को फर्टिलाइज किया और क्या बना है यहाँ पे, जाइगोट। और साइड बाय साइड क्या है इसके पार्ट, साइड बाय साइड यहाँ पे जो पोर्शन है, दिस विल बी व्हाट, योर एंडोस्पर्म विच इज अ फीमेल गेमेटोफाइट। और इसके साइड बाय साइड जो बैठा हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर न्यूसेलस। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे न्यूसेलस है, तो दिस इज व्हाट योर न्यूसेलस वाला पार्ट। ये कौन सा आपके पास, एंडोस्पर्म। और यहाँ पे क्या आपके पास जाइगोट। यही जाइगोट क्या होगा, एक दिन मैच्योर होगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। एंड एम्ब्रियो बनाने के बाद फाइनली जो लास्ट स्ट्रक्चर बनता है आप लोग का, वो क्या रहेगा, ये रही आपकी कंप्लीट सीड। देखिएगा अभी, दिस इज व्हाट योर इंटेगुमेंट, है ना, ये क्या है आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। एंड फाइनली क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे बनेगा एक, है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, यहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एक एम्ब्रियो। चूंकि हमारे पास दो आर्किगोनिया थी, तो यहाँ कितने एम्ब्रियो बनेंगे, दो एम्ब्रियो बनेंगे। साइड बाय साइड अभी भी क्या है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, साइड बाय साइड अभी भी क्या है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है ना, एंडोस्पर्म यहाँ प्रेजेंट है जो कि हैप्लॉइड है। और साइड बाय साइड अभी भी क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास न्यूसेलस। और बच्चों ये जो आपके पास इंटेगुमेंट था, द इंटेगुमेंट विल मेक व्हाट, द सीड कोट, क्या बना देगा ये, इंटेगुमेंट आपका बना देगा सीड का कोट। तो चलो इसमें देखते हैं, अपने पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसको हम मेल कोन कहते हैं। पहले मेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम लोग मेल कोन कहते हैं, मेल कोन is also called what, male strobili. It is a compact and lax structure. Lax is this word is mentioned in your textbook. याद रखना। अब आपके पास ये मेल कोन है, द मेन एक्सिस इज लाइक दिस। तो इस मेन एक्सिस में ये जो पार्ट दिख रहा है ना बच्चों तुमको, ये वाले, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या दिख रहा है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है। और ये जो लीफ दिख रही है, दिस लीफ पोर्शन इज व्हाट योर माइक्रोस्पोरोफिल। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर जो आपको सेल दिखेंगे ना, इसके अंदर दिख रहा है ये, इसके अंदर जो रहेंगे, दैट इज व्हाट योर माइक्रोस्पोर मदर सेल। दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो गो मियोसिस। जैसे मियोसिस करेंगे तो मियोसिस कैसा डिवीजन होता है, इट्स अ काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन,
रिडक्शनल डिवीजन होता है तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या करेगा, मियोसिस करेगा तो क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। एंड दिस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर नथिंग बट योर पॉलन ग्रेन्स। कैसा स्ट्रक्चर है ये, पॉलन ग्रेन्स हैं। एंड पॉलन ग्रेन्स कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड। दिस pollen grain is also what, haploid, and this is nothing but male gametophyte which is very much reduced। मैंने पहले ही बोला हुआ है सेक्स स्ट्रक्चर्स अगर मैं कहूँ गेमेटोफाइट के, दे आर वेरी रिड्यूस्ड इन केस ऑफ व्हाट, जिम्नोस्पर्म। ये पूछा गया एग्जाम में तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो आपके पास क्या हो गया, पॉलन ग्रेन्स मतलब मेल गेमेटोफाइट रेडी हो गया है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, याद रखिएगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होंगे, मेल मेल गैमेट्स होंगे। क्या होंगे ये, मेल गैमेट्स होंगे। और मेल गैमेट जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड, और पोलन ग्रेन भी कैसा है, हैप्लॉइड। ठीक है। अब मेल गैमेट मेरे रेडी हो गए, पोलन ग्रेन रेडी है मेरा। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ना बेटा, अगर आप इसको अलग करते हो तो याद रखिएगा, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है आपके पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास क्या आ जाएगा, फीमेल कोन, है ना। फीमेल कोन में फीमेल स्ट्रोबिलाई, जिसको हम दोनों को सेम स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये भी बेटा, दिस इज ऑल्सो व्हाट, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, है ना। और उसके पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या रहेगा, दिस आर नथिंग बट द लीफ। क्या है इसकी, ये लीफ है। और इसी लीफ में कौन प्रेजेंट है, दिस इज नथिंग बट मेगास्पोरेंजिया। हमने इस लीफ को क्या कहा है, मैंने इस लीफ को कहा है मेगास्पोरोफिल। याद रखना, हम फीमेल के लिए हमेशा मेगा यूज करते हैं और मेल के लिए हम लोग हमेशा माइक्रो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल कौन है, फीमेल कौन में ये मेन एक्सिस है, इस एक्सिस पे मेगास्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल में कौन बैठे हुए हैं, मेगास्पोरेंजिया विच इज ऑल्सो व्हाट, डिप्लॉइड। याद रखिएगा, द अनदर नेम ऑफ मेगास्पोरोफिल इज नथिंग बट योर ओव्यूल। अब बच्चों अच्छे से देखना, मेगास्पोरेंजिया ये पूरा ऐसे दिखता है, दिस इज कंप्लीट व्हाट, मेगा स्पोरेंजिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मेगास्पोरेंजिया है, जिसकी आउटर कवरिंग को हमने क्या बोला है, इंटेगुमेंट। और अंदर जो मास ऑफ सेल है उसको हमने बोला है न्यूसेलस। ठीक है। अब ये न्यूसेलस वाले जो सेल दिख रहे हैं ना बेटा, इनमें से एक सेल क्या हो जाएगा, देखो न्यूसेलस क्या होगा, मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद जो एक सेल रहेगा उसका, वो क्या करेगा, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। ये मेगास्पोर मदर सेल भी कैसा है, डिप्लॉइड है। मतलब सोचो, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूसेलस है। उसमें से एक स्ट्रक्चर, एक सेल क्या हो जाएगा, उसमें से मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, न्यूसेलस भी कैसा है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में, इनमें से क्या हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। जैसे ये मियोसिस में जाएगा तो कितने सेल बनाएगा, चार, क्योंकि हम जानते हैं मियोसिस से कितने सेल बनते हैं, चार बनते हैं। तो बाहर न्यूसेलस है और अंदर मेगास्पोर मदर सेल क्या किया, डिवाइड किया। तो चार में से क्या हो गया, तीन क्या हो गया, डीजेनरेट, और एक क्या हुआ, फंक्शनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेगास्पोर बने हैं आफ्टर मियोसिस, किससे, मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होने के बाद क्या बना, मेगास्पोर्स। ये मेगास्पोर में से चार बने, चार में से तीन क्या हो गया, डीजेनरेट, एक क्या हो गया, फंक्शनल। अब बच्चों यहाँ देख ध्यान दीजिएगा, अब जो ये मेगास्पोर जो था, ये फंक्शनल वाला है, और ये तीनों कैसे हैं, ये तीन जो ऊपर दिख रहे हैं, दे आर डीजेनरेटेड, दिस आर द मेगास्पोर। ये मेगास्पोर क्या करेगा, अब यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। मेगास्पोर्स जो रहेंगे, चार में से तीन डीजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल बचा। दिस मेगास्पोर अंडरगो माइटोसिस, एंड माइटोसिस करने के बाद उसने क्या बनाया है, एंडोस्पर्म बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोस्पर्म जो बना है दैट इज हैप्लॉइड। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, एंड इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज व्हाट, हैप्लॉइड। याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, जबकि यही चीज आपके जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है। और वहाँ एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिएंट की तरह यूज कर रहा था एम्ब्रियो, लेकिन यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है दैट इज व्हाट फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, और ये फीमेल गैमेटोफाइट है। मैं अलग से बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या है, दिस इज नथिंग बट गैमेटोफाइट ऑफ व्हाट, फीमेल। मेल के गैमेटोफाइट को हमने पोलन ग्रेन्स कहा था, फीमेल के गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। दोनों कैसे हैं, कैसे हैं, रिड्यूस स्ट्रक्चर है। अब क्या हो जाएगा, सो मेगास्पोर अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से एक दिन क्या बन जाएंगे, एंडोस्पर्म सेल्स क्या बनाएंगे आपके, आर्किगोनिया, एक से ज्यादा आर्किगोनिया। इसीलिए हमने हमारे पास क्या है, एक ओव्यूल बॉडी के अंदर, एक मेगास्पोरेंजिया के अंदर
मोर देन क्या है, 1 आर्किगोनिया है। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन होने के लिए यहाँ से पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स विंड के थ्रू यहाँ से आएंगे आएंगे आएंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, आपके जो ओव्यूल है जिसको मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट है, चैम्बर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन चैम्बर। क्योंकि ये एक टाइम पे मैच्योर नहीं होते हैं, मेल पहले मैच्योर हो जाएगा तो क्या करेगा, वो आके पोलन ग्रेन जो आपका मेगास्पोरेंजिया है उसमें क्या करेगा, आके वेट करेगा कि फीमेल क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। तो प्रोटेंडरी प्रोटोगाइनी आपने आप पढ़ोगे आगे चल के, तो यहाँ पे क्या होगा, पोलन चैम्बर में पोलन ग्रेन्स आके स्टोर हो जाएंगे। पहली बार बच्चों यहाँ क्या बनी है, पोलन ट्यूब। क्या बनी है यहाँ पे, पहली बार पोलन ट्यूब बनी है। पोलन ट्यूब के अंदर क्या हो रहे हैं, अब ध्यान सुनना, यहाँ पोलन ट्यूब बनी है। पोलन ट्यूब से कौन ट्रांसफर हो रहा है, पोलन ट्यूब से मेल गैमेट ट्रांसफर हो रहा है। तो जब कभी भी पोलन ग्रेन से बनने वाली पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट ट्रेवल करे, स्टेटमेंट सुनना, जैसे आपके पोलन ग्रेन से क्या बना, पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब में डिस्चार्ज होगा कंटेंट किसका, पोलन ग्रेन का, और वो जो डिस्चार्ज कंटेंट उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेल गैमेट बोलेंगे। अभी जो मेल गैमेट है ये कहाँ पहुंचेगा, फीमेल के पास। एंड फीमेल आर्किगोनिया के अंदर कौन है, सेल्स हैं, ये वाले सेल्स हैं। इन सेल्स का नाम क्या है, एग सेल्स। और दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। तो मेल गैमेट का कंटेंट डिस्चार्ज होगा एक आर्किगोनिया में, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, दूसरी आर्किगोनिया में। तो टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया क्या करता है, मेल गैमेट डिस्चार्ज कर देता है या दिया जाता है। अब मेल गैमेट जाके क्या करेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद एग और मेल गैमेट ऑफ व्हाट, मेल, मेल गैमेट का मेल गैमेट, का मेल गैमेट और फीमेल का एग, दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे। तो क्या बनेगा, पहली बार, अब देखो यहाँ से क्या हुआ है, आपके पास क्या बना, इसी आर्किगोनिया के अंदर क्या बने हैं, जाइगोट। ठीक है। अब ये आर्किगोनिया क्या हो गई, फर्टिलाइज हो गई, है ना, एग जिसके अंदर था। फर्टिलाइज होने के बाद क्या बना, यहाँ पे जाइगोट बना। अब ये जाइगोट अंडरगो व्हाट, डिफरेंशिएशन, और ज्यादा क्या होगा, मैच्योर होगा, तो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब ये जो एम्ब्रियो है बच्चों, इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो एम्ब्रियो है, तो आप देख पा रहे हो, ये जो एम्ब्रियो है, ये दोनों एम्ब्रियो हैं, ये आर्किगोनिया के अंदर थे, आज वही क्या बन चुके हैं, आर्किगोनिया के अंदर जो थे एम्ब्रियो, है ना। दिख रहा है ये आर्किगोनिया के अंदर क्या एम्ब्रियो है। अब इसको साइड बाय साइड किसने कवर करके रखा हुआ था, एंडोस्पर्म ने। साइड बाय साइड किसने कवर करके रखा था, न्यूक्लियस ने कवर करके रखा था। और ये जो पार्ट है आपके पास इंटेगुमेंट, याद रखिएगा, ये जो इंटेगुमेंट है ये आपका क्या बनाएगा, एक दिन सीड कोट। तो इंटेगुमेंट आपका सीड कोट बना दिया, लो बना दिया, है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट। आपका जाइगोट किसमें डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में, हाँ बन गया एम्ब्रियो। ठीक है। एंडोस्पर्म वैसा का वैसा ही है, न्यूसेलस वैसा का वैसा ही है। अब ये है खासियत किसकी, जिम्नोस्पर्म की। तो बच्चों ये जो बना है ना, यही हमारा क्या है, सीड है। अब ये सीड क्या करेगा, आपका कोन फटेगा, उसमें सीड गिरेंगे, जमीन में गिरेंगे, और जमीन से क्या होगा, स्प्राउटिंग होगी। तो आपके पास जो प्लीम्यूल होगा, कौन होगा, प्लीम्यूल होगा। ये प्लीम्यूल क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, है ना, क्या बनाएगा, शूट बनाएगा। और जो रेडिकल है यहाँ से क्या बनाएगा, ये रूट बनाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज व्हाट, योर रेडिकल, है ना। और ये वाला पार्ट कौन सा है आपके पास, दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, प्लीम्यूल, इसको बोलेंगे प्लीम्यूल। तो यही एम्ब्रियोगन क्या बनाएगा, प्लीम्यूल से शूट बना देगा, रेडिकल से क्या बना देगा, रूट बना देगा। ये है आपकी सीड। तो दिस याद रखिएगा, जब कोई पूछे कि व्हाट इज सीड, तो सीड इज नथिंग बट एनक्लोज्ड, दिस इज एनक्लोज्ड व्हाट, एम्ब्रियो। अब एक चीज सुनिएगा, अब ये सारी लाइन क्लियर हो जाएगी। जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीड, व्हाई, बिकॉज ओवरी वाज एब्सेंट, ये रही उसकी सीड। ठीक है। नेक्स्ट बोला है, ओवरी एब्सेंट है, हाँ। ओव्यूल को हमने क्या बोला, मेगास्पोरेंजिया। जितने भी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया 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 मेगास्पोरेंजिया, और ये सीड। तो मेगास्पोरेंजिया मतलब कौन, ओव्यूल, एंड ओव्यूल डेवलप इनटू व्हाट, सीड। और सीड क्या है, सीड इज नथिंग बट एनक्लोज्ड एम्ब्रियो। तो दिस इज व्हाट, एनक्लोज्ड एम्ब्रियो। हेटेरोस्पोरस थे, अलग अलग स्पोर बन रहा था। माइक्रोस्पोर बना था, हाँ बना था। सी, यहाँ पे क्या बना था, माइक्रोस्पोर बना था। मेगास्पोरेंजिया, तो यहाँ पे क्या, मेगास्पोरेंजिया नहीं बोलेंगे इसको, मेगास्पोरेंजिया क्या बनेंगे आपके पास, मेगास्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे, मेगास्पोर बनेंगे। तो ये जो मेगास्पोर है, ये रहा आपके पास मेगास्पोरेंजिया से क्या बना है, आपके पास मेगास्पोर बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद एनिमोफिली, जब कभी भी पॉलिनेशन किससे हो रहा हो, विंड से हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। कितने एम्ब्रियो हैं एक सीड के अंदर, एक सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। दैट इज वन सीड कंटेन्स मोर देन वन एम्ब्रियो। नेक्स्ट कैसा है, एंडोस्पर्मिक सीड है, बिल्कुल सही है। एंडोस्पर्मिक सीड मतलब क्या होगा, एंडोस्पर्मिक सीड मतलब हैप्लॉइड है। एंडोस्पर्म कैसा है, हैप्लॉइड है। न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो कैसा है, डिप्लॉइड है
है ना? याद रखिएगा यहाँ पे कैसे आपके पास सीड कैसी है, एंडोस्पर्मिक सीड है, हाँ बिल्कुल है। कंटेन्स 3 जनरेशन, अब 3 जनरेशन कौन से हैं? बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, 3 जनरेशन होते हैं जिम्नोस्पर्म के सीड में, ये नीट का क्वेश्चन है आपके। आपके पास देखो न्यूक्लियस जो पार्ट है वो प्रीवियस जनरेशन है ना? उसके बाद जो एंडोस्पर्म है वो गैमेटोफाइट था, तो दिस इज अ प्रेजेंट जनरेशन। उसके अंदर जो एम्ब्रियो बने हैं ये अपकमिंग जनरेशन है। तो याद रखिएगा न्यूक्लियस इज अ प्रीवियस जनरेशन, गेमेटोफाइट में आपके पास जो एंडोस्पर्म है दिस इज अ प्रेजेंट जनरेशन। आगे जो प्लांट बनाने वाले हैं वो कौन है? एम्ब्रियो है, जिसको क्या बोलेंगे? थर्ड जनरेशन। तो वन सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म कंटेन्स व्हाट? 3 जनरेशंस, ठीक है। एंड इसमें जो पॉलिनेशन हुआ है उसमें किसके थ्रू हुआ है? पॉलन ट्यूब के थ्रू हुआ है। पहली बार यहाँ पे पॉलन ट्यूब बना, जिसको हम कहेंगे साइफोनोगेमी। प्लीज इसको याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? साइफोनोगेमी। जब कभी भी पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन क्या बनाए? पॉलन ट्यूब बनाए, उस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या हो? मेल का कंटेंट दैट इज मेल गेमेट क्या हो? डिस्चार्ज हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका साइफोनोगेमी, ठीक है। ऐसे करके क्या होगा? मेल कोन एंड फीमेल कोन आपस में क्या होंगे? फर्टिलाइज करेंगे एक दूसरे को, सिंगेमी होगी। फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो कवर्ड होगा सीड कोट से, जिसको हम कहेंगे टेस्ट और टेगमेंट, है ना? सीड कोट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट एंड टेगमेंट कहते हैं। तो फाइनली जो सीड बना है आपके पास, जो सीड बना हुआ है ये कैसा है? नेकेड है ना? स्टार्ट भी हमने यहीं से किया था, नेकेड सीडेड प्लांट, और कह भी रहे हैं क्या है यहाँ पे? नेकेड सीडेड प्लांट, है ना? तो नेकेड सीडेड प्लांट यानी ये कि यहाँ पे ओवरी नहीं है, ओव्यूल था जो कि डेवलप हो गया किसमें? सीड में। बस बेटा इतना आपको क्या करना है? अच्छे से लिखना है, ठीक है। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखिएगा कि आपके पास जो ये लाइफ साइकिल है बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार प्लीज इसको अच्छे से देखिए कैसे मैंने किया हुआ है, किसकी हिप्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड कौन है, डिप्लॉइड कौन है, मियोसिस कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, एक सीड में कितनी जनरेशंस है, एक सीड में कितने एम्ब्रियो हैं, एक सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो रहेंगे तो हम पॉली एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, है ना? अगर विंड से पोलिनेशन हुआ है तो उसको हम एनिमोफिली कहेंगे, है ना? स्पोर अलग अलग बना रहे हैं, मेल अलग दिख रहा है, फीमेल अलग दिख रहा है, तो हेट्रोस्पोरस हो गया। सीड लाइक हैबिट, सीड हैबिटेट चालू हो गई यहाँ पे ना। ये सारी चीजें क्या करनी है आपको? याद रखनी है, ठीक है। और चूंकि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है सीड में तो एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, तो एंडोस्पर्मिक सीड, पॉली एम्ब्रियोनिक सीड, है ना? याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और यही सीड क्या करेगी? जमीन में गिरेगी, इसमें से क्या होगा? नया प्लांट होगा। नए प्लांट में अगेन मेल कौन बनेगा? फीमेल कौन बनेंगे? मेल वाला फीमेल को फर्टिलाइज करेगा, अगेन जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा? सीड बनेगा, सीड के बाद क्या हो जाएगा? अगेन वो सीड क्या करेगी? जमीन में गिरेगी, और प्रोसेस यही वाला क्या चलता रहेगा? गो ऑन करेगा, ठीक है। तो होप कि आपको ये लाइफ साइकिल क्लियर हो गई है। अगर कुछ भी डाउट होता है यू कैन कमेंट, है ना, ऑन वीडियो। अगर आपको कुछ और समझना है तो आप उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू करिए, पूरे नोट्स को बढ़िया से लिखिए। बच्चों जो लिखता है ना उसको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। और मेरे वीडियो का एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ एट अ टाइम आपको क्या करना है? नोटबुक से लिखते रहना है, और एक बार भी ब्लिंक नहीं करना है। कंटिन्यू अगर मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या करना है? बीच में उठना नहीं है, वरना लिंक क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। आप एक बार वीडियो लेके बैठिए, कंप्लीट करिए, जैसे कंप्लीट होगा यू विल सेटिस्फाइड कि हाँ मेरा ये टॉपिक हो चुका है। आफ्टर दैट यू गो टू व्हाट? पीवाईक्यूज, और आप पीवाईक्यूज लगाओगे 110% आपको जितना मैंने यहाँ पे बताया हुआ है सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? आपके पीवाईक्यूज में मिलेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे।